आप है भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद माननीय नागेंद्र रॉय उर्फ कूच बिहार के महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर। आप पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के पहले सांसद हैं। आजकल आप बंगाल से दूर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं। इन दौरों में आप पूर्व राजा महाराजाओं और जागीरदारों से मुलाकात कर रहे हैं और जगह जगह क्षत्रिय समाज के लोगों की बैठकें ले रहे हैं। इसके पीछे उनका मकसद पूछने पर वे इन्हें सिर्फ शिष्टाचार मुलाकातें बताते हैं और देश भर के क्षत्रियों को एकजुट करना बताते हैं। आप में से बहुत से लोग शायद उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते, इसलिए जानिए कूच बिहार के महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण के बारे में बता रहे हैं राज ऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका। 84 में इंद्रजितेंद्र नारायण गए, 92 में वो चले गए। इनका कूच बिहार में उस फैमिली से प्रॉपर हायर कोई नहीं रहा उत्तराधिकारी, क्योंकि किसी ने अंग्रेजों से शादी कर ली या इधर उधर कर ली तो वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। लास्ट में पोजीशन ये हो गई कि सिंहासन पर कौन बैठे, जैसे बूंदी का कई दिनों तक खाली रहा। इनके यहां लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने महाराज कामतेश्वर के पीढ़ी में वंश में प्रॉपर व्यक्ति को छांटना शुरू किया। 2 साल में उस नतीजे पर पहुंचे कि बोगई गांव आईओसी में जो नौकरी कर रहे हैं मिस्टर नगेंद्र राय, इनको लाया जाए, इनका कॉरोनेशन कराया जाए, इनका अधिकार बनता है और ये व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं। तो इनका कॉरोनेशन हुआ उस कामतेश्वर महाराज के महल में जो अब खंडर है, और 94 में इनका कॉरोनेशन हुआ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। 94 में कॉरोनेशन तो हो गया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं टाइटल के अलावा। तब इन्होंने ये सोचा कि जैसा बड़े भाई अशोक सिंह जी ने कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक ही पावर है और वो पावर है जनता की, प्रजा की। इन्होंने जनता से संपर्क किया और 4 साल के भीतर इस नतीजे पर पहुंचे कि संगठन में ही शक्ति है। ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन इन्होंने बनाई और महाराज जगदीपेंद्र नारायण के परिवार के ही एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया। भाई ठीक है, नाम के लिए ही सही, लेकिन अध्यक्ष बनाए कुंवर अनिलेंद्र नारायण। वो भी अब दुनिया में नहीं रहे। अभी अध्यक्ष हैं मिस्टर निर्मल राय उस ग्रेटर कूच बिहार और उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं नमिता बर्मन जी। इस ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन ने धीरे धीरे अपने लोगों को रीयूनाइट किया, इंपावर्ड किया। चूंकि इनके क्षेत्र में शरणार्थी बांग्लादेशी आते थे और कूच बिहार को छोड़कर दूसरे बंगाल के हिस्से के आके इनकी सारी जमीन जायदाद पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इनके लोग दर बदर भटकने लगे, बिना राजा के कोई मतलब लीडरशिप के कुछ होता नहीं है। राजवंशी क्षत्रिय समुदाय का वहां पर आज भी 60% पॉपुलेशन है इस नॉर्दर्न बंगाल में, ग्रेटर कूच बिहार का जो एरिया है इसके अंदर। पब्लिक तो थी इनके पास, लेकिन महाराज जगदीपेंद्र नारायण के साथ जो अनर्थ अन्याय किया उस कारण ये लोग वोटिंग का बहिष्कार करते थे, ये वोट करते ही नहीं थे। परिणाम ये होता था कम्युनिस्ट वाले जीतते चले जाते, बिना वोट के जीत जाते हो आराम से। आपको बताने की जरूरत नहीं है बंगाल में क्या क्या रहा है, उस समय तक तो और भी बुरा हाल था। लेकिन इन्होंने रेसिस्ट करना शुरू किया, उनका विरोध करना शुरू किया, उन बांग्लादेशियों का, उन बंगालियों का और उन रोहिंग्याओं का। परिणाम ये हुआ कि लोग जानने लगे कि ये है कौन, ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन कौन है। कॉरोनेशन में इनका नाम हो गया श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर, जो होता ही है नॉर्मली। ये अनंत महाराज कौन है, तो फिर इनको रिकॉग्निजेशन मिला। जसवंत सिंह उस समय वहां से डोगरा और मारवाड़ियों की मदद से दार्जिलिंग से एमपी थे, वो आना जाना था उनका। और लकीली उस समय अध्यक्ष बन गए राजनाथ सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो बीजेपी को बंगाल में भी पैदा करना चाहते थे। उस समय तक एमएलए नहीं थे वहां, एक एमपी ही थे खाली, जसवंत सिंह जी। तो वो वहां ढूंढ रहे थे संभावना। जसवंत सिंह जी ने उनको बताया कि वहां ऐसा है। महाराज साहब की उनकी मीटिंग हुई और उसमें यह तय हुआ कि भाई हम हमारी स्टेट चाहते हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने खुले दिल से यह कहा हम आपको स्टेट देंगे, बट देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बंगाल में एक भी एमएलए हमारा नहीं है। भाई क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो इन्होंने कहा वो कैसे आएंगे एमएलए, बोलो वो जब आएंगे जब आप लोग वोटिंग करने लग जाएं। और वो वोटिंग करने लगे। परिणाम ये हुआ कि 2019 में 18 एमपी जीते वहां से, जिसमें से 8 एमपी कूच बिहार टेरिटरी से जीते। और 21 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 72 एमएलए बीजेपी के जीते पूरे बंगाल में, और 72 में से 54 एमएलए जीते कूच बिहार टेरिटरी से।
54 एमएलए जब जीत गए, इनके यहां कार्यक्रमों में पैलेस में राजनाथ सिंह जी, जसवंत सिंह जी, आलूवालिया जी, मोदी जी जाते रहे। अमित शाह जी अब 2021 में वहां पहुंचे जब वो रिजल्ट आ गया, और वहां भोजन करने के, लंच करने के बाद उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि एमएलए आपके हैं और हमको एक राज्यसभा सीट अभी मिलेगी, खाली हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप राज्यसभा में कुछ सुशोभित करें। इन्होंने कहा कि भाई मैं राज्यसभा में जाकर क्या करूंगा, मुझे तो मेरा स्टेट चाहिए अलग। राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने सलाह दी थी कि स्टेट मत लो, आप यूनियन टेरिटरी ले लो, ताकि पॉपुलेशन वाला झपड़ा नहीं रहेगा। यूनियन टेरिटरी में क्या है, वो ज्यादा बजट दिया जा सकता है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अमित शाह जी ने भी इनको अश्योर कर दिया कि हम आपको यूनियन टेरिटरी देंगे, लेकिन चुनाव से जस्ट पहले देंगे, ताकि चुनाव पर इसका बेनिफिट लिया जा सके। ये राज्यसभा में सितंबर 2023 में पहुंच गए, और राज्यसभा में रहते हुए इन्होंने महसूस किया कि यूनियन टेरिटरी के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष जारी है इनका। पिछले साल, इसी साल 24 फरवरी 2024 को मुझे इन्होंने वहां चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था चिल्लाराय जी की जयंती में। वहां जाकर मैंने देखा कि लाखों लोग महाराज साहब के अनुयायी हैं, और वो सीधे नहीं खड़े होते, प्रणाम करते हैं। इसका मतलब महाराज साहब का जबरदस्त वहां सम्मान है। और अभी रिसेंटली 21 जून को मैं गया, और मैं लेट हो गया, मेरे साथ प्रतापपुरी जी महाराज थे। रात को 12 बजे तक भी 10 से 15 हजार आदमी पहले इसमें इकट्ठे थे, और फिर 1 घंटे उन्होंने प्रोग्राम और किया, वही अप्सराओं वाला डांस वगैरह सब आप देखना, कोई एक ने देखा भी होगा आप में से कुछ लोगों ने। आपको फर्क ही नहीं लगेगा कि टीवी वाले तो कुछ भी नहीं दिखा पाते, टीवी वालों की इतनी क्षमता ही नहीं है कि एक साथ 300 बच्चियों को दिखा दें। 300 बच्चियां एक ही ड्रेस में वही दिव्य गान कर रही हैं। खुद प्रतापपुरी जी महाराज के वचन है, उसमें भी होंगे, आप देख लेना वीडियो में भी, कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो स्वर्ग में आ गए हैं। आज भी महाराज साहब ने कल्चर मेंटेन की, अपनी स्टेटस मेंटेन किया हुआ है। अब इनके दिमाग में एक बात है कि यदि हम संभले नहीं, इकट्ठे नहीं हुए, तो हमारा अस्तित्व समाप्त होना निश्चित है। हम ठीक है और जातियों की तरह तो रह पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो कुलबुलाहट है वो नहीं रह पाएगी। उसके लिए जरूरी है, प्रजातंत्र में प्रजा ही सर्वोपरि है। हम अपनी प्रजा को सही बात बता दें, जो हम गीता के माध्यम से बताने का प्रयास कर ही रहे हैं।